के शुभ अवसर पर मैं आप सभी भाई बहनों को, जिन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को और सभी धर्म बंधुओं को मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये आषाढ़ पूर्णिमा, इसको कुछ लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी अपने जीवन में गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने गुरु शब्द के स्थान पर दो नए शब्दों की रचना की। एक शब्द था उपाध्याय और एक शब्द था आचार्य। सारे बौद्ध साहित्य में उन्होंने इन गुरु शब्द के स्थान पर इन दो शब्दों का उपयोग किया। आचार्य वो होते थे जिनके नजदीक रह के आप उनसे आचार विचार सीख सकें, और उपाध्याय वो होते थे जिनके साथ आप बैठ के ध्यान सीख सकें। तो इसलिए आज हम इसको, आषाढ़ पूर्णिमा को, ये धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। जो मनुष्य का कष्ट था, दुख का कारण था, वो उसके लिए भगवान ने एक जो नया रास्ता ढूंढा था, उसका जो चक्र चलाया था कि सत्य का क्या है, दुख का कारण क्या है, मनुष्य खुद ही है, कोई बाहरी शक्ति नहीं है, कोई ऊपरी शक्ति नहीं है। सब अंधविश्वास को खत्म करके, जो दो अतियां यहाँ धर्म के नाम पे थी, अंधविश्वास को मानना, तो उसको भगवान ने सब एक तरफ रख के और ये मध्य मार्ग निकाला। इस मध्य मार्ग में भगवान ने नैतिक मूल्यों को जो ज्यादा महत्व दिया, चार आर्य सत्यों को बताया, जिनके दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। दुख निवारण का जो मार्ग है वो आर्य अष्टांग मार्ग है। उसमें हम इनके ऊपर चल के अपने जीवन को सभी सुखी बना सकते हैं। किसी की आपको अनुकंपा की जरूरत नहीं है, किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। केवल अपने कर्मों से हम अपने मन को शुद्ध करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आज का जो ज्यादा महत्वपूर्ण की बात है, ये एक तो धम्म चक्र परिवर्तन है, जो ये अष्टांगिक मार्ग भगवान ने मध्य मार्ग दिया था, ये इसके लिए भी हम। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भगवान ने जहाँ बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान के मन में आया कि ये ज्ञान मैं किसको दूं, ये इतना कठिन ज्ञान है, इसको कौन समझ पाएगा, कौन जान पाएगा, तो मैं इसको दूं के नहीं दूं, ये भी भगवान के मन में बात रही। तो लेकिन भगवान ने सोचा कि कुछ लोग तो हैं इस सृष्टि में जो गंभीर ज्ञान को समझ सकते हैं, कम से कम मैंने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत को मैं ना दूं तो भी ठीक नहीं, कम से कम कुछ कम लोग ही लें तो वो आगे फैलाते रहेंगे। ये सोच के भगवान के मन में ये ध्यान आया कि मुझे ये देना चाहिए ज्ञान। तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो दो गुरु थे, उनके आलार कलाम और रामपुत्र, सोचा कि मैं अपने उन गुरुओं को, जिनसे उन्होंने 8वें ध्यान की ज्ञान सीखा था, कि पहले उनको ये ज्ञान मैं दूं। लेकिन भगवान ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि वो दोनों गुरु उनके अभी जीवित नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि जो 5 शिष्य भगवान के साथ तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, कुछ समय तक वो रहे। जब भगवान को इतना भूख के कारण उनका शरीर हड्डी हड्डी हो गया था, तो उन 5 शिष्यों ने सोचा कि अगर हम यहाँ और रहे तो ये भी मरेगा और हमें भी मारेगा। तो वो सिद्धार्थ को वहां से छोड़ के आ गए। तो भगवान ने सोचा कि क्यों नहीं ये ज्ञान में उन 5 शिष्यों को दूं। तो भगवान ने सोचा कि कहाँ होंगे वो 5 शिष्य मेरे। तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, तो पता लगा उन्होंने कि वो सारनाथ में उस समय जो मृगदाय, वहां पर एक मृग का जो बाग था, उसके अंदर वो 5 रुके हुए थे। तो भगवान ने सोचा मैं वहीं उनको जाके ये ज्ञान दूंगा। तो वो 250-300 किलोमीटर की दूरी थी। भगवान पैदल चल के वहां से और मृगदाय में ऋषि पतन में आए, और यहाँ भगवान ने चाहा कि मैं इन 5 अपने पुराने मित्रों को ये ज्ञान दूं। तो उन मित्रों ने देखा कि सामने से कोई आ रहा है, देखा कि अरे ये तो वही सिद्धार्थ है जिसको हम छोड़ के आए थे।
ये तो इसने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया था, तो हम इसको आसन भी नहीं देंगे, उनके मन में ऐसा है, इनसे पूछेंगे भी नहीं। लेकिन भगवान जैसे जैसे उनके नजदीक आए, उनको लगा कि इसने तो कोई ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उनके मन में कुछ थोड़ी श्रद्धा जागने लगी। जैसे जैसे उनके मन में श्रद्धा और नजदीक आते गए, श्रद्धा जागने लगी। उन्होंने सोचा था कि हम इनको आसन भी नहीं देंगे, लेकिन उनके मन में श्रद्धा जागी कि नहीं, भगवान को आसन देना चाहिए। तो उन्होंने पानी भी मंगवाया और एक बाल्टी पानी लाके भगवान के पैर धोए और भगवान को आसन दिया और बैठे। तब भगवान ने उन 5 जो प्रवचक थे पहले, उनको ये ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को आज के दिन दिया। इसलिए हम आज इस दिन को हम याद करते हैं, और उसी ज्ञान से एक धर्म का धम्म चक्र घूमा, कि जो पहले अंधविश्वास के ऊपर और दिखावा जो धर्म में था उसके ऊपर टिका हुआ था, उसके स्थान में आज ज्ञान सत्य के ऊपर आधारित है, आपके अपने अनुभव पर आधारित है, आपके अपने आचरण के ऊपर आधारित का ज्ञान का एक चक्र घूमा। इसलिए इस दिवस को आज हम धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी जानते हैं, और इसी दिन के नाम से ये मनाया जाता है ज्यादातर। और इसी दिवस के रूप में हम अपने एक दूसरे को शुभकामना भी देते हैं। धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की मंगल कामनाएं हो आप सबको, तो इस दिन से भी मनाया जाता है। और जो 5 भिक्षु तो नहीं थे, वो 5 जो उसके साथ साथी थे, उनको ज्ञान दिया भगवान ने। तो वो ज्ञान सुन के इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि भगवान आप हमें अपना शिष्य समझें और हमें दीक्षित करें। तो भगवान बुद्ध ने पहली बार उन 5 साथियों को दीक्षा दी और उनको एक भिक्षु के रूप में, और इस प्रकार वो 5 भिक्षुओं का जो संघ बना, वो पहला संघ था। तो इस दिवस को हम आज संघ की स्थापना का दिवस भी मानते हैं। इसलिए जो हमारे भिक्षुगण हैं, वो आज के दिन ही अपनी वर्षावास का भी आरंभ करते हैं। वर्षावास का जो सिस्टम था भगवान ने इसलिए चलाया कि भिक्षु हमारे पूरे साल मेहनत करते हैं, पैदल जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, शहरों में जाते हैं, सब जगह। और जो बारिश का दिन होता है, इसमें कहीं बारिश से रास्ता नहीं होता है, कहीं रास्ते में बारिश की वजह से रास्तों में कीटाणु कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो चलने से पैरों में से उनके नीचे उनको मरने का डर होता है, तो उससे पाप होता है। उस पाप से बचाने के लिए भी, और भिक्षु सारा साल जो अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, तो कुछ समय भगवान की इच्छा हुई कि वो एक जगह रुके, वो अपना अध्ययन भी करें और अपना ध्यान को भी लगातार करें, उनकी मानसिक शक्ति भी बढ़े, शारीरिक शक्ति भी बढ़े, और उनका अपने जो उपासक लोग होते थे उनके साथ उनका संपर्क बने। भिक्षु वहां रहे तो संपर्क बनने से संघ का, उपासक संघ का और भिक्षु संघ का आपस में संपर्क बने, नजदीक आए, और दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी हो सके। जब भिक्षु वहां रहता है तो उपासक को एक मौका मिलता है भिक्षु की सेवा करने का। उसमें वो रोज उनको वहाँ भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए साबुन नहाने धोने की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए साबुन तेल की व्यवस्था करते हैं। कोई भिक्षु बीमार हो जाता है तो उनके लिए वो वहाँ पे उनकी दवाई की व्यवस्था करते हैं। तो ये उनको कोई वस्त्र नहीं है तो भिक्षुओं के लिए किसी को वस्त्र देने का मौका मिल जाता है। इस प्रकार हमें दान देने का एक मौका मिलता है, तो इस मौके से हमारी दान पारमिता बढ़ती है। ये भी हमें मौका मिलता है इस दिन को जो ये आरंभ करते हैं आज के दिन भिक्षु हमारे। तो और कहीं भी कोई भिक्षु है तो आपको वहां पर उनसे जाना चाहिए, जितने उपासक हैं उनको, और अपना उनको भोजन देना चाहिए। बारी बारी जो नजदीक भिक्षु उपासक है उनको लिस्ट बनानी चाहिए, आज मैं भोजन दूंगा भंते जी को, आज मैं दूंगा। तो प्रत्येक परिवार को मौका मिलता है भिक्षु के पास इस सेवा करने का भी, भिक्षु को दान देने का भी, और अपनी दान पारमिता बढ़ाने का भी मौका मिलता है। इसलिए भिक्षुओं को इस समय
जहाँ भी वो अपना आज शिविर आरंभ कर रहे हैं, उनके लिए आप जब तक वो रुके उनकी सेवा करें, उनको दवाई की, खाने की, भोजन की व्यवस्था करें और उनसे सुबह शाम जहाँ भी भिक्षु रुके आप वहां पर जाके उनके उपदेश लें, भगवान के ज्ञान को ठीक से समझें, जो भी आपके मन में ज्ञान के प्रति शंकाएं हैं उनको दूर करें। और आप वहां जाएंगे तो एक अच्छे, सभी वहां अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे लोगों के साथ रहने का भी आपको मौका मिलता है। और धर्म में आगे बढ़ने के लिए ये बात बहुत जरूरी होती है कि हमारा जो आसपास का वातावरण है, जो हमारा मित्र सर्कल है, वो अच्छे लोगों का हो। जितना अच्छा होगा आप धर्म में उतना ही पकते जाएंगे, उतनी आपकी आचार संहिता बढ़ती जाएगी और उतना ही आपको धर्म में आगे पकने का मौका मिलेगा। भिक्षुओं को भी इस समय ध्यान करने का भी मौका मिल जाता है इसमें। वो जितना बाहर रहते हैं तो इतना मौका नहीं मिल पाता। यहाँ सुबह शाम वो विपश्यना, मेडिटेशन, ध्यान भी कर पाते हैं तो उनका भी ध्यान में पुष्टि होती है। तो इस प्रकार भिक्षुओं को भी और उपासकों को भी इसमें बहुत लाभ मिलता है। और इसमें बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय और लोकानु कंपाय का एक जो मौका मिलता है भगवान भिक्षुओं को भी और उपासकों को भी। और इस धम्म चक्र परिवर्तन दिवस पर हम अपने विचारों को बदलें, हम भी इस चक्र में शामिल हों, तब इस धम्म चक्र परिवर्तन को मनाने का है कि हम, ये चक्र क्या है, ये बुराई से अच्छाई में आने का चक्र है। तो हम अपनी बुराइयों को देखें, कितनी बुराई हमारे अंदर है और उनको धीरे धीरे निकालते जाएं और उनके स्थान पे अच्छाई आती जाए, आती जाए। और ये जब पूरी अच्छाई आ जाए तो समझो आपका धम्म चक्र परिवर्तन पूरा हो गया और आपको इस ज्ञान का, इस दिन का, इस मनाने का जीवन में पूरा लाभ मिल गया। ये इसका मकसद है। और इसी दिन महामाया की कोख में भी गर्भ का दिन भी यही दिन है जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ही है। और भगवान का जो महावीर निष्क्रमण हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। तो कई और महत्वपूर्ण भी घटनाएं इसी दिन घटी थी। और इसको कल्याण मित्र भगवान को कहा गया था कि वो सबके कल्याण की सोचते थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि कितनी सारी घटनाएं हैं कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का उपदेश और धम्म चक्र परिवर्तन का उपदेश हमें इस दिन मिला। तो ये आज पूरी दुनिया में सभी जगह मना रहे हैं, जितने भी बौद्ध विहार हैं। मैं अभी भी एक और जगह गया हुआ था, वहां से आया हूँ और आज शाम को भी यहाँ भी हमने बौद्ध विहार बनाया हुआ। मैं बल्लभगढ़ में हूँ, डॉक्टर लाल सिंह, और मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पर चर्म रोग की प्रैक्टिस करते हैं और विपश्यना साधना में भी काफी साल कोई लगभग 30 कोर्स करने का मौका मिला और नियमित करने से जीवन में बहुत लाभ हुआ है। इसलिए आप सभी उपासकों से ये भी निवेदन है कि भगवान के ज्ञान का सही लाभ लेने के लिए आप ध्यान साधना जरूर सीखें, ताकि आपके मन की शक्ति बढ़े, आपके जितने भी डर हैं वो निकलें और आपके अंदर ताकत रहे, तन की, मन की, धन की, ताकि आप समाज में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। मैं हम जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। काफी दिनों से मैं लगातार आपकी जो मीटिंग्स को देखता रहता हूँ और पूरे देश में आप लोगों ने जिस तरह काम किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मुझे आप सबने यहाँ मौका दिया उसके लिए भी मैं आयोजकों का और हमारे अध्यक्ष जी आपके हमारे पुराने मित्र हैं, तो उनके घर भी गए हुए हैं, तो उन्होंने हमें याद किया, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका मंगल हो, आपका भला हो। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधुवाद माननीय डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही सारगर्भित और
बड़ी अच्छी बातें बताई, क्योंकि आज मैं सुबह से कई लोगों के फोन आए कि ये बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा क्या है, ये इससे हमारा क्या महत्व है, बुद्धिस्टों का क्या लेना देना है, इस गुरु पूर्णिमा से हमारा क्या योगदान है, क्या बातें हैं। तो मैंने हम सभी लोगों से कहा कि भाई जो बातें हैं उन तक पहुंच रही है कहीं ना कहीं। तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बहुत बड़ा काम किया है कि देश के कोने कोने तक किसी न किसी माध्यम से हमारी बात पहुंच रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मीटिंग के माध्यम से। और लोग हर जो बुद्धिस्टों के एक एक जो त्योहार हैं, एक एक जो पर्व हैं, उसको जान पा रहे हैं, उनको पहचान पा रहे हैं, उनका महत्व समझ पा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संभव हुआ है, नहीं तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि बुद्धिस्ट क्या करें। और आज कई लोग बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम क्या हमारा है, क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में। तो धीरे धीरे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो रहा है और धीरे धीरे जो धुंध है वो छट रही है और बुद्धिज्म का सूर्य उदय हो रहा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और माननीय हमारे संस्थापक महोदय के मार्गदर्शन में। तो मैं इसी कड़ी में अब आगे हमारे पूज्य भिक्खु संघ जुड़ गया होगा शायद, और माननीय भिक्खु मगर थेरो जी जुड़ गए हों, तो उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे